नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर बवाल। जहांगीरपुरी हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शोभा यात्रा पर पथराव, 6 पुलिसकर्मी घायल। शाह ने की पुलिस कमिश्नर से बात, जेएनयू की सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली जहांगीरपुरी वायलेंस, इलाके में रहती है बांग्लादेशियों की बड़ी आबादी, पहले से थी साजिश की भनक। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित, कई को लिया हिरासत में, इलाके में सुरक्षा कड़ी। जहांगीरपुरा हिंसा पर दिल्ली और केंद्र सरकार की सियासत शुरू हो गई है। सीएम केजरीवाल ने लोगों से शांति की अपील की है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इसे आतंकी हरकत बताया है। राजधानी दिल्ली में बीती 28 मार्च से कोरोना के नए मामले बढ़ना शुरू हुए थे। राजधानी में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, सुस्त हुआ टीकाकरण। 20 अप्रैल को डीडीएमए कर सकता है मास्क अनिवार्य, सक्रिय मामले 11,000 से अधिक। गर्मी में भी टिकने वाला है हमारा टीका, ओमिक्रॉन पर भी कारगर। चूहों पर हुए शोध में मिले अच्छे परिणाम। भारत में बन रहे अधिक तापमान पर टिकने वाली कोरोना वैक्सीन वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन समेत अन्य स्वरूपों पर कारगर साबित हुई है। आधिकारिक ऐलान, 21 अप्रैल को भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम। अहमदाबाद से शुरू होगी यात्रा। ब्रिटिश पीएम जॉनसन के द्वारा नई विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के साथ साथ ब्रिटेन और भारत में प्रमुख उद्योगों में बड़े निवेश की घोषणा करने की उम्मीद है। रशिया यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के इरपिन में तबाही का मंजर। रूसी हमलों में 71% इमारतें नेस्तनाबूद। मेरियोपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर भारी बमबारी की जा रही है। मेरियोपोल का तो हाल सबसे ज्यादा बुरा है। इन राज्यों में लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत, बारिश से तापमान में आएगी कमी। लू के चपेट में दिल्ली एनसीआर। आगामी 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनेगा, जिसके चलते आज बूंदाबांदी व हल्की बारिश के आसार हैं। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर हुई हिंसा को लेकर यूपी में अलर्ट, खुफिया एजेंसियां भी सतर्क। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतें और लगातार भ्रमणशील रहें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने स्टेशन पर चलाया तलाशी अभियान। चेकिंग अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी कर रही है जिसने धमकी दी थी। मेक इन इंडिया, रूस से 48 Mi-17 5 हेलीकॉप्टर का सौदा रद्द। देश में बने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगी वायुसेना। ये सौदा रद्द करने का फैसला रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले लिया गया था। विमान ईंधन 227.5 रुपए महंगा, लगातार 8वीं बार हुई वृद्धि। जनवरी से अब तक ATF की कीमत 1.5 गुना बढ़ चुकी है। इस बार इसमें 0.20% वृद्धि हुई और दिल्ली में ये 1,13,202.33 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। खाने का तेल अब नहीं होगा और महंगा, सरकार ने बनाया नया प्लान। कच्चे खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार इसके आयात शुल्क में पहले से ही कटौती कर रही है। अब सरकार इस कटौती की दर को और बढ़ा सकती है। सरकार आयात पर लगने वाले 2 अन्य उपकरों में कटौती की तैयारी कर रही है। पंजाब सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज, नशे में गुरुद्वारे पहुंचने का आरोप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे में गुरुद्वारा जाकर सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इस मामले में अब SGPC ने पंजाब के सीएम से माफी की मांग की है। नासा को लगा झटका, हाइड्रोजन रिसाव की वजह से फेल हुआ SLS रॉकेट का ड्रेस रिहर्सल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने SLS रॉकेट को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रही है। इस बीच रॉकेट का उल्टी गिनती परीक्षण हाइड्रोजन रिसाव के कारण फेल हो गया। नासा तीसरी बार ड्रेस रिहर्सल करने का प्रयास कर रहा था। असम में कुदरत का कहर, आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत। मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज आंधी तूफान और भारी बारिश से राज्य को काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के पीएम तो बन गए शहबाज, अब 5 दिनों से गठबंधन के सहयोगियों को मनाने में जुटे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन कैबिनेट गठन को लेकर वे गठबंधन में शामिल पार्टियों को राजी नहीं कर पा रहे हैं। उधर PPP के आसिफ अली जरदारी ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहती।
मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की चर्चाओं के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश। रमजान के पवित्र महीने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शिरकत की। बता दें कि हाल ही में सपा के मुस्लिम नेताओं की ओर से नाराजगी के साफ संकेत सामने आए थे। ऐसे में इफ्तार में शामिल होने को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।